हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी बज चुके हैं सुबह के 7:55, मतलब 7:55 बोलते हैं ना शायद। तो कल भी मैंने व्लॉग बनाने की कोशिश की। एक्चुअली मैंने रुद्र के फ़ोन से व्लॉग बनाने की कोशिश की। अभी तो वो स्कूल जा चुका है। मुझे बेसिकली उसके स्कूल जाने के टाइम ना बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं। मतलब मैं उतनी क्विक नहीं हूँ अभी। एज़ ही इज़ माई फर्स्ट चाइल्ड, वो मेरा पहला बच्चा है, तो मुझे सीखने में बहुत टाइम लग रहा है। मतलब कहाँ उसका जो क्या कहते हैं यूकेजी तक का क्लास था तब बात अलग थी, लेकिन अब बातें अलग हैं। सो जैसे स्कूल है, हम पहले नोएडा में रहते थे, वहाँ का स्कूलिंग अलग था, यहाँ का स्कूलिंग अलग है, फ़र्क है स्कूल्स में। तो इसी वजह से लड़का सुबह देर हो जाती है। जो वहाँ की टाइमिंग थी वो अलग थी, यहाँ की टाइमिंग भी अलग है। वहाँ की टाइमिंग थी नियर अबाउट 9, यहाँ की टाइमिंग है नियर अबाउट 7:30, जो मुझसे नहीं होता। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी टाइम वही हो जाता है कि 5 मिनट हमेशा ऊपर हो जाते हैं, जबकि वो यहीं 3-4 मिनट की दूरी पे उसका स्कूल है। तो अब सुबह की चाय बन रही है। मेरा जो किचन है वो पूरी अस्त व्यस्त है। और आज है थर्सडे, तो फास्ट तो मैंने नहीं रखा क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं लग रही। मतलब लाइक कमर में पेन, सर में दर्द वगैरह लग रहा है मुझे, तो इसीलिए मैं आज फास्ट नहीं रख रही। हम स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फास्ट जैसा नहीं है मेरा। आज फास्ट है लेकिन फास्ट जैसा नहीं है। मैंने पूजा वगैरह कुछ नहीं की। तो मुझे लगा काफ़ी टाइम से मैं ये सोच रही थी कि व्लॉग बनाना चाहिए, बताना चाहिए जो रियलिटी होती है। और मुझे वो तो ने कहा, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं इंस्टाग्राम के, मैंने बचपन के भी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बोला तू व्लॉग बना। बोलती है ठीक, तो व्लॉगिंग से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे रीच ही नहीं मिलता। स्ट्राइक लगा हुआ था, पता नहीं कल से वो स्ट्राइक रिलीज़ होगा, देखते हैं क्या होता है। और मैं आपको आगे बताती हूँ कि मैं अपना दिन कैसे स्पेंड करती हूँ। अभी रुद्र आएगा नियर अबाउट 1:30। अभी मेरे हस्बैंड भी सोए हुए हैं, सो वो भी सोए हुए हैं। और वैसे मैंने कल काफ़ी काम करने की कोशिश की थी। लाइक कपड़े मैंने अपने सेट करके रख दिए। मैंने क्या कहते हैं कपड़े भी धोए, क्योंकि कल वेंसडे, मैं थर्सडे और ट्यूसडे को कपड़े या सर नहीं धोती। कल ही मैंने सर भी वॉश कर लिया था। सो अभी एक्चुअली कुछ दिनों के बाद रुद्र के स्कूल में फंक्शन है। मैं ऐसे तो उसको बाबा बुलाती हूँ, लेकिन जब मैं कहीं भी उसको उसके बारे में कुछ भी बोलती हूँ तो मैं रुद्र ही बोलती हूँ। मुझे अच्छा लगता है उसका नाम। तो अब मैं आपको आगे बताऊँगी कि दिन कैसा जाएगा। मैं थोड़ी सेटिंग वगैरह करूँगी। सेटिंग मैं सबके सामने नहीं कर पाती। मेरी ज़्यादा कुछ टिपिकल सेटिंग नहीं है कि अप टू डेट रहना चाहिए सब। कभी कभी मुझे कुछ चीज़ों का कंटाल आता है, मतलब मुझे आलस आता है। लाइक मैंने कल अपना वॉश बेसिन साफ़ किया, जो मैंने पिछले 1-1.5 महीने से नहीं किया था। और बाथरूम में कुछ शेल्फ्स थे जो मैंने कल साफ़ किए, जो मैंने 1-1.5 महीने से नहीं किए। तो मैं इतनी टिपिकल नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पे भी रहती हूँ, जितनी देर रहती हूँ, उस चीज़ को साफ़ रखना प्रेफर करती हूँ। तो मैं अब आपको आगे बताऊँगी, फिर नहीं तो व्लॉग लंबा हो जाएगा और फिर मुझे OTP चाहिए होगा। तो आगे बताती हूँ कि आगे के दिन में मैं क्या करूँगी। चलिए देखते रहिएगा आप लोग। सो वंस अगेन वेलकम टू माय व्लॉग एवरीवन। सो सेटिंग तो अभी भी नहीं हुई, बट आज जैसे कि फास्ट है थर्सडे का मेरा, तो मैंने फास्ट एज इफ रखा नहीं, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि पेन सा फील हो रहा है। पसलियों में भी पेन सा लग रहा है मुझे, तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैंने मतलब पूजा वगैरह स्किप कर दी। बाकी अपने लिए मैंने बेसन का हलवा बनाया, क्योंकि थर्सडे के फास्ट में ज़्यादातर बेसन से बनी हुई चीज़ें ही खानी पड़ती हैं। तो इसलिए मैंने फास्ट तो एज इफ ऐसा कुछ नहीं रखा, बट हाँ मैंने बेसन का हलवा बना दिया। और थोड़ी सेटिंग किचन की, ये किचन की सेटिंग वगैरह थोड़ी मेरी मेड आ गई थी, तो उसने सेटिंग वगैरह कर दी। और अभी ये मैंने फिर से सारा खिंडा दिया, मतलब हरियाणवी में बोलते हैं खिंडा दिया। रोटी वगैरह भी बन गई है। तो अभी मेरा बेसन का हलवा बन रहा है।
मतलब अबाउट टू कंप्लीट है ये। इसमें मैंने चीनी वगैरह डाल दी थी और घी वगैरह मैंने गरम कर दिया था, तो लास्ट पे मैं थोड़ा सा इसमें घी और ऐड कर दिया। तो लगभग बनने को तैयार है। मेरी मदर इन लॉ भी बेसिकली वो एक्सपर्ट हैं बेसन का हलवा बनाने में, तो मैंने तो अभी अभी ये चीज़ें सीखी है। हमारे यहाँ मतलब कश्मीरियों में ये सब चीज़ें नहीं बनती, तो हम लोग चावल वगैरह ही प्रेफर करते हैं। हरियाणवियों में ऐसा रहता है कि रोटी पराठा चावल इतना नहीं खाते हैं लोग, बट मैं भी अब ऐसी ही हो गई थोड़ी सी। 5-6 साल, जो 6-7 साल, मतलब अब तो 8 साल होने वाले, तो इस कमिंग ईयर में हमें 8 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो मैं भी अब ऐसी ही हो गई हूँ और मेरे हस्बैंड भी वैसे ही हो गए कश्मीरी टाइप, क्योंकि मैं दिन में कश्मीरी में बातें करती रहती हूँ और ऐसे जो स्लैंग्स वगैरह निकलते हैं मेरे, वो कश्मीरी में ही निकलते हैं, तो उनको पता होता है। तो मेरी मदर इन लॉ ने ही मुझे रोटी पराठा सिखाया। रोटी मैं बनाती थी लेकिन पहले उतनी अच्छी नहीं बनाती थी, तो उन्होंने गाइडेंस दी मुझे। मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने गाइडेंस वगैरह दी कि कैसे बनाना चाहिए। तो उतनी अच्छी तो नहीं बनाती क्योंकि वो एक्सपर्ट है, उनको कम से कम 45-50 इयर्स हो गए ये करते करते। मैं तो उनके सामने बच्ची ही हूँ, बट उनसे ही काफ़ी कुछ मैंने ये सब सीखा है कि रोटी कैसे बनाते हैं, पराठे में स्टफिंग कैसे करते हैं। वो तो पराठा एक्सपर्ट है, उनको उनके मायके में और ससुराल में कहा जाता है कि वो पराठों में एक्सपर्ट हैं। वो पराठे बहुत अच्छे बनाती हैं, ऐसा नहीं है, मैं नॉट इन टीजिंग वे कह रही हूँ, बट वो लिटरली पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे बनाती है। सो मेरी मदर का जो है वो उतना नहीं, रोटी पहले वो पराठे, वो ट्रायंगल पराठे अच्छे बनाती थी। सो अब मैं व्लॉग इतना लंबा नहीं खींचना चाहती क्योंकि अभी रुद्र आएगा, उसका भी खाना वगैरह बनाना है और उनका भी, हस्बैंड का भी खाना बनाना है। सो मैं लास्ट पे थोड़ा कुछ बताऊंगी क्योंकि मैंने सेटिंग वगैरह तो कुछ नहीं किया, आपको दिख रहा होगा सेटिंग वगैरह एज इफ कुछ नहीं की। मेरा मतलब तबीयत वगैरह भी मेरी इतनी ठीक नहीं है, कपड़े भी मैंने अभी जो सूख रहे हैं वो भी उठाए नहीं हैं। सो मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं इतनी टिपिकल नहीं हूँ इन सब चीज़ों के लिए। सफाई रखनी चाहिए, सेटिंग रखनी चाहिए, खुद को भी अच्छा लगता है, मूड भी अच्छा रहता है, लेकिन ये सब काम करते करते मेरे को हो जाता है, मतलब मैं बस लगी रहती हूँ। तो मुझे वो लगे रहना नहीं पसंद, लगे रहूँ मुन्ना भाई बस इसी काम में। तो थोड़ा खुद को भी थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो अब मैं थोड़ा लास्ट पे आप लोगों को बताऊँगी कि रुद्र जब आएगा उसका शॉट, हस्बैंड का, जो हस्बैंड मेरे अभी ऑफिस गए थे तो उसका भी मैं शॉट डाल दूँगी। सो चलिए मैं एंजॉय करती हूँ और आप देखते रहिए मैं लास्ट पे क्या बताती हूँ। तो हाय वंस अगेन, वेलकम टू माय व्लॉग एवरीवन। रुद्र आ चुका है और वो की तैयारी कर रहा है जो 5 अगस्त को है। आई नो आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि मेरा कूलर चल रहा है एक्चुअली। सो उसको मैं थोड़ी देर बंद कर देती हूँ। ये कूलर बंद कर दिया मैंने। सो रुद्र आ गया था 1:30 बजे, तो मैंने आपको बताया उसके आसपास रहने से मैं थोड़ी कंफ्यूज रहती हूँ। ऐसा है कि कभी कभी ना कुछ वो मांगता रहता है, मम्मा ये मम्मा वो। तो मैं सो गई थी सुबह 6:30 बजे उठ के। मैं थोड़ा वो डेजी टाइप फील कर रही थी, मतलब काफ़ी वो ड्राउजीनेस हो रहा था मुझे, तो मैं सो ही रही थी। तो जैसे ही वो आया कम से कम मैं 2:30 बजे सो गई और तब से मैं कुछ 5:30 उठी क्योंकि रात को कुछ मैं 2 की 2:30 बजे सोई थी। अब आप बोलेंगे इतनी लेट क्यों सोते हो आप? हम मूवी वगैरह देखते हैं, अपना ऐसा ही चिल करने का तरीका है, मूवी वगैरह देखते। ये कहाँ चढ़ चुका है? तो चलिए ठीक है, मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊँ जब मेरे हस्बैंड आएंगे। और अभी मेरा खाना वगैरह कुछ एज इफ़ हुआ नहीं है, मतलब एज सच मैंने कुछ वैसा नहीं खाया। वहीं बेसन का हलवा खाया था, उसके बाद मैंने कुछ नहीं लिया, तो क्योंकि बेसन का ही खाना पड़ता है आज के दिन। और मेरे को फिर वहीं मतलब पसलियों के पास ना थोड़ा थोड़ा बीच बीच में वो पेन सा होता है,
मतलब आज ही सच कुछ हो रहा है, या तो बीपी लो होगा क्योंकि फास्ट जैसा है, तो क्या पता क्या प्रॉब्लम हो रही है। और मेरे को पहले भी होती थी लेकिन रेगुलरली नहीं होती थी, आज तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है। तो चलिए ठीक है, मैं आपको लेटर ऑन जब मेरे हस्बैंड आएंगे और खाना वगैरह हो जाएगा, मैं पूरा व्लॉग में नहीं कवर अप कर रही क्योंकि वही मैसी है। ये देखिए, तो पहले भी बोला था कि मैं वही दिखाना प्रेफर करती हूँ जो मैं हूँ, और इस सब के लिए मैं उसको साथ साथ में करती जाऊँ, मुझे ये सब पसंद नहीं है। जब मेरा मन करता है मैं तभी सफाई करती हूँ, और आज जैसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब मैं जस्ट टू डाइवर्ट माई माइंड मैं ये व्लॉग बना रही हूँ ताकि थोड़ा बहुत अलग सा लगे। नहीं तो वही सुबह उठो, मतलब सफाई वगैरह करो, हस्बैंड को ऑफिस भेजो, बेटे को स्कूल भेजो, फिर दिन में वही छोटा मोटा काम करो, टीवी देखो। अब वो टीवी तो मैं ऐसा देखती नहीं, जब वो आते हैं तभी मैं टीवी देखती हूँ। तो नवदीप आएंगे कुछ 7:30-8 बजे, क्योंकि बाहर बारिश भी हो रही है, मौसम अच्छा है, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। सो ये बाहर का मौसम है, अभी बारिश हो रही थी, मैं सोई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वही मैंने आपको बताया था पेन हो रहा है। तो अब नवदीप आएंगे, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा वो बताऊंगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलिए फिर आप देखते रहिए, थैंक यू। सो ये आ गई है रुद्र की ड्रेस, सुभाष चंद्र बोस बनने वाला है वो। सो आज का व्लॉग इतना ही, ये क्लियर भी नहीं है। सो आज के व्लॉग में इतना ही। मैंने आप सबको सुबह से बताया कि मेरा मतलब तबीयत ठीक नहीं था क्योंकि रिब्स में मेरे को पेन फील हो रहा है, राइट अप हियर। सो पेन फील हो रहा है, तो जस्ट टू डाइवर्ट माय माइंड मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, ताकि जब देखूँ और काफ़ी टाइम के बाद देखूँ तो कैसा लगे। मैंने सर्च भी किया कि रिब्स में पेन होता है तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। होपफुली वैसी प्रॉब्लम्स मुझे ना हो, आशा है। पेन किलर भी खाया, थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ड्राउजी सा तो है क्योंकि फास्ट भी है, तो इस वजह से ऐसा डेजी टाइप फील, मतलब मैं डेजी बोलती हूँ उसको, ड्राउजी को डेजी बोलती हूँ मैं। अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशंस होती है, जबकि लोग मजाक उड़ा सकते हैं, तो कोई बात नहीं, लेट इट बी। वैसे मुझे कॉमेडी करना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो होपफुली आप मेरे इस व्लॉग को अच्छे से अच्छे व्यूज़ दें। तो अभी हम चाय पियेंगे, चाय पीने का टाइम तो नहीं है बट चाय पियेंगे क्योंकि मुझे लिटरली सुबह से ठीक नहीं लग रहा। सो होपफुली नेक्स्ट जो मेरा व्लॉग हो वो इससे अच्छा हो, और जो ये सारा अस्त व्यस्त पड़ा है, ये अस्त व्यस्त आपको उस टाइम ना दिखे कि मैंने आज लिटरली कुछ नहीं किया। सुबह से मैंने खाया भी कुछ नहीं है ज़्यादा, वही बेसन का हलवा खाया। तो गुड नाइट फ्रेंड्स, होपफुली आप मेरे इस व्लॉग को अच्छे से अच्छे रिव्यू देंगे। मुझे पता है 3-4 ही लाइक्स आएंगे या कुछ ही 1-2 कमेंट्स आएंगे, बट मैं यूट्यूब के थ्रू ही कुछ अच्छा करना चाहती हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम से तो कुछ मिला नहीं, होपफुली इससे मिल जाए। तो मेरे इस व्लॉग को अच्छे से अच्छे व्यूज़ दीजिएगा अगर हो सके। थैंक यू।